ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री हरि। श्रोताजन, आप सबको मेरा नमस्कार। पता है, आज मैं बहुत ही आकर्षक एक भक्त की कथा सुनाऊंगी। जो कथा शांतनु बिहारी द्विवेदी जी ने लिखा है। गोरखपुर गीता प्रेस से यह पुस्तक प्रकाशित है। बताती हूँ कौन से भक्त का नाम है। यह है भक्त राज हनुमान जी। और इस प्रेस के तो संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। दोनों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। और यहाँ पे जो मैं आपको चरित्र सुनाऊंगी वह बड़ा ही बृहद और आकर्षक है, जिसे आप जानते भी नहीं होंगे। जिस प्रसंग को उस प्रसंग को मैं सुनाने जा रही हूँ। जो यह प्रसंग सुनाऊंगी वह अधिकांश बातें तो वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, श्री रामचरितमानस, पद्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण आदि से ली गई हैं ग्रंथों से। और इसमें जो श्री हनुमान जी के चरित्र को सुनाऊंगी, सामान्यतः आपको वे कथाएं पता भी नहीं होंगी। और सामान्य ढंग से तो आप इन जो भी मैंने ग्रंथों का नाम लिया आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसमें कितने गूढ़ तत्व के साथ श्री हनुमान जी का चरित्र है, वह आज मैं इस भक्त राज हनुमान जी के चरित्र में सुनाऊंगी, जो बहुत ही नवीन होगा, जिसे आपने कभी सुना नहीं होगा। और सुनने से भक्ति तो प्राप्त होगी ही, क्योंकि श्री हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं, जो अभी भी वर्तमान में हैं। जिन पर उनकी कृपा होती है वे उनको वो दर्शन देते हैं और वे उनके कृपा पात्र होते हैं। ये चरित्र सुनने से हम सबको श्री हनुमान जी के श्री चरणों में प्रीत बढ़ेगी, और श्री हनुमान जी के श्री चरणों में प्रीत बढ़ेगी तो उनके आराध्य देव श्री राम जी भी प्रसन्न ही होंगे। आइए सुनिए भक्तराज श्री हनुमान जी के परम पवित्र कथा को, जो आज तक हमने कभी सुनी नहीं है। श्री हरि शरणम। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। भगवान शंकर भगवती सती के साथ कैलाश के एक उत्तम सिंह पर विराजमान थे। एक उत्तम सिंह पर मन शिखर पर वट की घनी छाया में उनके कपूर के समान धवल शरीर पर भूरे रंग की जटाएं बिखरी हुई थी। हाथ में रुद्राक्ष की उनके माला थी और गले में सांप। सामने ही नंदी महाराज बैठे हुए थे और उनके सहचर अनुचर वहां से कुछ ही दूर पर क्रीड़ा कर रहे थे। उनके सिर पर, शिव जी के सिर पर चंद्रमा और गंगा की अमृतमय धारा रहने के कारण तीसरे नेत्र की विषम ज्वाला शांत थी। ललाट का भस्म बड़ा ही सुहावना मालूम पड़ता था। एकाएक शिव जी राम राम कहते हुए उन्होंने अपनी समाधि भंग की। सती ने देखा कि भगवान शंकर एक अपूर्व भाव से उनकी ओर देख रहे हैं। वे सामने खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर विनय के साथ कहने लगीं, स्वामीन, इस समय मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी मुखाकृति तो ऐसा ही प्रकट हो रहा है कि आप कुछ कहना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, आज मेरे मन में एक बड़ा ही शुभ संकल्प उठ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जिनका मैं निरंतर ध्यान करता हूँ, जिनके नामों को रट रट कर गदगद होता रहता हूँ, जिनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण करके मैं समाधिस्थ हो जाता हूँ, वे ही मेरे भगवान, वे ही मेरे प्रभु अवतार ग्रहण करके संसार में आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार लेकर उनकी सेवा का सुयोग प्राप्त करना चाहते हैं। तब मैं ही क्यों वंचित रहूं? मैं भी वहां चलूं और उनकी सेवा करके अपने युग युग की लालसा पूर्ण करूं, अपने जीवन को सफल बनाऊं। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सती माँ जो थी वह सहसा सोच न सकीं। सहसा यह न सोच सकीं कि इस समय क्या उचित है और क्या अनुचित है। उनके मन में दो तरह के भाव उठ रहे थे। एक तो यह कि मेरे पतिदेव की अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए, और दूसरा यह कि मुझसे उनका वियोग न हो। उन्होंने कुछ सोचकर कहा,
प्रभु, आपका संकल्प बड़ा ही सुंदर है। जैसे मैं अपने इष्ट देव की आपकी सेवा करना चाहती हूँ, वैसे ही आप भी अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं। परंतु वियोग के भय से मेरा हृदय न जाने कैसा हुआ जा रहा है। आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दें कि मेरा हृदय आपके ही सुख में सुख मानने लगे। एक बात और है भगवान, भगवान का अवतार इस बार रावण को मारने के लिए हो रहा है। वह आपका बड़ा भक्त है, उसने अपने सिर तक काट कर आपको चढ़ाए हुए है। ऐसे स्थिति में आप उसको मारने के काम में कैसे सहायता कर सकते हैं? भगवान शंकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, देवी तुम बड़ी भोली हो, इसमें वियोग की तो कोई बात ही नहीं है। मैं एक रूप से अवतीर्ण होकर उनकी सेवा करूँगा और एक रूप से तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें उनकी लीलाएं दिखाऊंगा तथा समय समय पर उनके पास जाकर उनकी स्तुति प्रार्थना करूँगा। रह गई तुम्हारी दूसरी बात, सो तो जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है, वैसे ही उसने मेरे एक अंश की अवहेलना भी तो की है। तुम तो जानती ही हो, मैं 11 स्वरूपों में रहता हूँ। जब उसने अपने 10 सिर चढ़ाकर मेरी पूजा की थी, तब उसने मेरे एक अंश को बिना पूजा किए ही छोड़ तो दिया था। अब मैं उसी अंश के रूप में उसके विरुद्ध युद्ध कर सकता हूँ और अपने प्रभु की सेवा भी कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। अब तो तुम्हारे मन में कोई दुख नहीं है ना? भगवती सती प्रसन्न हो गई अपने पति की बात, भगवान शिव की बात सुन करके। देवराज इंद्र की अमरावती में एक पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी। पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी। एक दिन उससे कुछ अपराध बन गया, जिसके कारण उसे वानरी होकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। शाप देने वाले ऋषि ने बड़ी प्रार्थना के बाद इतना अनुग्रह कर दिया था कि वह जब जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर ले, चाहे जब वानरी रहे चाहे जब मानवी। वानर राज केसरी ने उसे पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। वह बड़ी सुंदरी थी और केसरी उससे बहुत ही प्रेम करते थे। एक दिन दोनों ही मनुष्य का रूप धारण करके अपने राज्य में सुमेरु के शिंगों पर विचरण कर रहे थे। मंद मंद वायु बह रहा था। वायु के एक हल्के से झोंके से अंजना की साड़ी का पल्ला उड़ गया। अंजना को ऐसा मालूम हुआ कि मुझे कोई स्पर्श कर रहा है, यानी छू रहा है। वह अपने कपड़े को संभालती हुई अलग खड़ी हो गई। उसने डांटते हुए कहा, ऐसा ढीठ कौन है जो मेरे पातिव्रत्य नष्ट करना चाहता है? मेरे इष्ट देव पतिदेव मेरे सामने विद्यमान हैं और कोई मेरा व्रत नष्ट करना चाहता है। मैं अभी शाप देकर उसे भस्म कर दूंगी। उसे प्रतीत हुआ मानो वायुदेव कह रहे हैं, देवी मैं तुम्हारा व्रत नष्ट नहीं किया है, मैंने तुम्हारा व्रत नहीं नष्ट किया है। देवी तुम्हें एक ऐसा पुत्र होगा जो शक्ति में मेरे समान होगा, बल और बुद्धि में उसकी समानता कोई न कर सकेगा। मैं उसकी रक्षा करूँगा, वह भगवान का सेवक होगा। तदंतर अंजना और केसरी अपने घर चले गए। भगवान शंकर ने अंश रूप से अंजना के कान के द्वारा उसके गर्भ में प्रवेश किया। चैत्र शुक्ल 15 मंगलवार के दिन अंजना के गर्भ से भगवान शंकर ने वानर रूप से अवतार ग्रहण किया, यानी 15 मतलब पूर्णिमा, शुक्ला चैत्र शुक्ला 15 यानी पूर्णिमा। अंजना और केसरी के आनंद की सीमा न रही। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए बालक का लालन पालन बड़े ही मनयोग से होने लगा। अंजना कहीं जाती तो उन्हें अपने हृदय से सटा लेती थी। केसरी बालक को अपनी पीठ पर बैठाकर छलांगे भरते उनके पिता। अपने शिशु को आनंदित देखकर स्वयं आनंद मग्न हो जाते। एक दिन बच्चे को घर पर छोड़कर अंजना कहीं फल फूल लाने के लिए चली गई।
केसरी पहले से ही बाहर गए हुए थे। बालक घर में अकेले थे। उन्हें भूख लगी। उन्होंने इधर उधर देखा पर उन्हें कोई चीज न मिली। अंत में उनकी दृष्टि सूर्य पर पड़ी। प्रातः काल का समय था। उन्होंने सोचा कि यह तो बड़ा सुंदर लाल लाल फल है, यह खाने खेलने दोनों ही कामों में आएगा। बालक ने सूर्य तक पहुंचने की चेष्टा की। वायु ने पहले ही उसे उड़ने की शक्ति दे दी थी। अथवा यूं भी कह सकते हैं कि भगवान शंकर की लीला में यह आश्चर्य की कौन सी बात है। वह बालक आकाश में उड़ने लगा। देवता, दानव, यक्ष आदि उसे देखकर विस्मित हो गए। वायु के मन में शंका हुई। उन्होंने सोचा कि मेरा यह नन्हा सा बालक सूर्य की ओर दौड़ा जा रहा है। मध्याह्न काल के तरुण सूर्य की प्रखर किरणों से कहीं यह जल न जाए। उन्होंने हिमालय और मलयाचल से शीतलता इकट्ठा की और अपने पुत्र के पीछे पीछे चलने लगे। सूर्य ने भी देखा। उनकी दिव्य दृष्टि में बालक की महत्ता छिपी न रही। उनके मन में कई बातें आईं। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान शंकर ही बानर बालक के वेश में मेरे पास आ रहे हैं। यह बात भी उनसे छिपी न रही कि मेरे पितृ तुल्य वायुदेव के आशीर्वाद से ही इस बालक का जन्म हुआ है और वे स्वयं इसकी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अपनी कर किरणें शीतल कर दी, मानो वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके अपने छोटे भाई को दुलराने लगे अथवा जगत पिता शंकर को अपने पास आते देखकर उनका स्वागत करने लगे। वह बालक सूर्य के रथ पर पहुंच गया, उनके साथ खेलने लगा। उस दिन था ग्रहण। अपना समय जानकर राहु सूर्य को ग्रसने के लिए आया। उसने देखा कि एक बानर बालक सूर्य के रथ पर बैठा हुआ है। पहले तो राहु ने कोई परवाह नहीं की, पहले की भांति सूर्य पर टूट पड़ा। परंतु जब बालक के कठोर हाथों से वह पकड़ लिया गया तब वह भयभीत हो गया और किसी प्रकार अपने को छुड़ा कर भागा। वह सीधे देवराज इंद्र के पास गया। उसने जाकर इंद्र से कहा, देवराज, आपने सूर्य को ग्रसने का अधिकार मुझे दिया तो है, क्या अब आपने किसी दूसरे को भी यह अधिकार दे दिया है? इंद्र की समझ में यह बात न आई। उन्होंने राहु को डांटकर फिर सूर्य के पास भेजा। दोबारा राहु के जाने पर बालक को अपनी भूख की याद आ गई। उसने सोचा कि यह खाने की अच्छी चीज है, बस राहु पर टूट पड़ा। राहु उस बालक के तेज से डर गया और अपनी रक्षा के लिए इंद्र को पुकारने लगा। इंद्र ऐरावत पर चढ़कर उसकी रक्षा के लिए दौड़े। ऐरावत को देखते ही बालक ने राहु को छोड़ दिया और वह उसे एक अच्छा सा फल समझ करके पकड़ने के लिए ऐरावत के पीछे दौड़ा। अब इंद्र ने डर कर अपना वज्र फेंका, जिससे बालक की बाई हनु यानी ठुड्डी टूट गई। बालक घायल होकर पहाड़ पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। वायुदेव बालक को उठाकर गुफा में ले गए। उन्हें इंद्र पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी गति बंद कर दी। वायु के बंद हो जाने से सब काठ सरीखे हो गए। त्रिलोकी में कोई हिलडुल तक नहीं सकता। सबकी सांस बंद हो गई। देवता लोग घबराए। इंद्र दौड़े हुए ब्रह्मा के पास गए। उसी क्षण ब्रह्मा पर्वत की उस गुफा में आए और अपने हाथों से बालक का स्पर्श करके उसे जीवित कर दिया। बालक प्रसन्नता के साथ उठ खड़ा हुआ। वायुदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सारे जगत में प्राण संचार कर दिया। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि यह बालक साधारण नहीं है, यह देवताओं का कार्य साधन करने के लिए प्रकट हुआ है, इसीलिए यह उचित है कि सब देवता इसको वरदान दें। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र के द्वारा इसकी हनु यानी ठुड्डी टूट गई है, इसलिए आज से इसका नाम हनुमान होगा और मैं वर देता हूँ कि मेरे वज्र से हनुमान का कभी बाल भी बांका नहीं होगा। सूर्य ने कहा, मैं अपना शतांश तेज इसे देता हूँ, मेरी शक्ति से अपना रूप बदल सकेगा और जब इसे शास्त्र का अध्ययन करने की इच्छा होगी तो मैं संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करा दूंगा। यह बड़ा भारी वाग्मी होगा। वरुण ने अपने पाश से और जल से निर्भय होने का वर दिया।
कुबेर आदि देवताओं ने भी अपनी अपनी ओर से हनुमान को निर्भय किया। विश्वकर्मा ने अपने बनाए हुए दिव्यास्त्रों से अवध्य होने का वर दिया। ब्रह्मा ने ब्रह्म ज्ञान दिया। चिरायु करने के साथ ही ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मपाश से भी मुक्त कर दिया। चलते समय ब्रह्मा ने वायुदेव से कहा, तुम्हारा पुत्र बड़ा ही वीर, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला और मन के समान तीव्रगामी होगा। इसकी गति अप्रतिहत होगी, यानी कोई किसी पर असर नहीं होगा। इसकी कीर्ति अमर होगी। तुम्हारा पुत्र, ब्रह्मा जी ने वायुदेव से कहा, तुम्हारा पुत्र बड़ा ही वीर, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला और मन के समान तीव्रगामी होगा। इसकी गति अप्रतिहत होगी, इसकी कीर्ति अमर होगी। राम रावण युद्ध में राम का सहायक होगा तथा उनका परम प्रीति भाजन होगा श्री राम जी का। इस प्रकार हनुमान जी को वर देकर सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। अंजना और केसरी को यह सब सुनकर जो सुख हुआ वह तो कहना ही क्या, सर्वथा अनिवर्चनीय है, यानी बहुत ही सुख हुआ। आज का यह भक्त राशि हनुमान जी के जन्म की कथा का प्रथम भाग मैं यहीं पूर्ण करती हूँ। अगला भाग मैं कल सुनाऊंगी। यह जो भी कथा मैं इसमें सुनाऊंगी उसे आपने कभी सुना नहीं होगा, इसलिए आप पूरी कथा सुनिएगा और मेरे YouTube पर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अगर मैं इसे कम्युनिटी में डालूंगी भी तो आप सुन करके वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।